हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 से विकल्प आएंगे, 1 नंबर के 7 प्रश्न आएंगे। इसके बाद पार्ट 3, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। इसमें से पहला क्वेश्चन आता है, किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है, किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए शर्त ज्ञात कीजिए। इसके अलावा ये ऐसे भी आ सकता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझाइए और किरचॉफ के नियम द्वारा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थापित कीजिए। इसके अलावा ये इस प्रकार आ सकता है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त का निगमन कीजिए। अपन इसको हल करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? जैसे 4 प्रतिरोध P, Q, R और S को, मतलब इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। कौन कौन से? P, Q, R और S को चतुर्भुज, मतलब इसमें चतुर्भुज होता है जिसका नाम है ABCD। ABCD की 4 भुजाओं में जोड़कर, मतलब जो ABCD चतुर्भुज ABCD होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, 4 प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, जिसके चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E लगाते हैं तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो सेतु को संतुलन में कहा जाता है। इस स्थिति में P/Q = RS, इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब इसे क्वेश्चन आता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत की सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इसकी सूत्र की स्थापना करेंगे अपन, तो इसमें क्या होता है, सेल E में से बहने वाली विद्युत धारा I, जो सेल E होता है उसमें जो विद्युत धारा बहती है वो I बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध P और Q में से तथा दूसरा भाग I2 प्रतिरोध R और S में से होकर प्रवाहित होता है। संतुलन की स्थिति में B और D का विभव समान होता है, अतः धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब किरचॉफ के नियम के अनुसार बंद परिपथ ABDA में इसमें त्रिभुज ABDA कौन सा है? तो ये देखिए, इसमें ये है ABDA, ये है ना, ये वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, I1P माइनस I2R = 0। अब इसे इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए करेंगे, I2R का पक्षांतर कर देंगे, तो I1P बराबर हो जाएगा I2R। इसी प्रकार बंद परिपथ BCDB, अब BCDB कौन सा है? तो ये है BCDB, ये BCDB है। इसमें क्या करेंगे अपन, वही करेंगे, I1Q माइनस I2S बराबर 0। अब इसे समीकरण बनाने के लिए I2S का पक्षांतर कर देंगे, तो इसमें I1Q बराबर I2S हो जाएगा। इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 का 2 में भाग दे देंगे, तो I1P/I1Q = I2R I2S। तो इसमें I से I कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल, इधर I2 से I2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, P/Q = R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, इसे ही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, ये उन सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए जो 12th क्लास में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।